22 साल से सेवा करते आ रहे हैं, सामाजिक क्या कहना चाहेंगे? बस कहना क्या, भोले बाबा की कृपा है वैसे तो पूरी। अब कहते हो बस, एक तो रोड थोड़ा सा दिक्कत है आगे से। जितने भोले आ रहे हैं सब योगी जी की तारीफ करते आ रहे हैं, दिल्ली कोई तारीफ नहीं करता, क्या करें। हाँ, रोशन लाल जी ने हमारे ने वो करंजा बिछवाया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। रोशन लाल जी बहुत बढ़िया आदमी है, हमारे घरेलू संपर्क है उनसे, और पहले भी सहयोग करा उन्होंने, बहुत बढ़िया आदमी है। हम तो उनका धन्यवाद करते हैं तहे दिल से, रोशन लाल जी का। और क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये दिल्ली का पहला कांवड़ कैंप है, किस तरीके की आप सुविधाएं दे पा रहे हैं? बस खाने पीने की तो कोई सुविधा, मतलब इतनी बढ़िया सुविधा, बहुत बढ़िया सुविधा खाने पीने की तो हमारे से कैंप पे। अच्छा कच्चा भोजन है, मीठे भी कई प्रकार के हैं, घेवर जलेबी, और डॉक्टर की सुविधा है, ठीक है, बुला रखे हैं। सरकार से मदद मिल पा रही है आपको? बस सरकार से यही है कि भाई डॉक्टर आ जाए, पुलिस वाले आ जाए, ये तो सब जब अपनी तरफ से कर रखा। भी पैसे पैसे तो कहीं सरकार ने धोखा दे दिया, बीजेपी सरकार ने। हालांकि हम भी बीजेपी से ही है, पर करे क्या, जो सच्चाई हो तो कहनी पड़ेगी। हम भी पक्के बीजेपी के हैं, पर सरकार ने कही कि एक वो कहती ना न्यूज पे दे रही, खोल दिया खजाना। अब जिसके पास भी गए पर्ची काटने जी, सरकार पैसे दे रही है, वहां से भी पैसे नहीं आए, सरकार ने भी नहीं दिए। अब बताओ क्या करें। विजय जी कहते हैं कि इस बार हमने डायरेक्ट पैसा कांवड़ जो समिति है उनके अकाउंट में क्या डाला है? देख लो समिति में कितने पैसा आया, 50,000 रुपए आया, और टेंट खर्चा 13,80,000 रुपए का है, और प्लस खाना पीना अलग है। 20 लाख रुपए, 20-22 लाख रुपए खर्चा बैठेगा टोटल। क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली और यूपी में पहला कांवड़ कैंप है जहाँ पर भाई यूपी जाने के लिए पहले यहाँ पर रुकना पड़ेगा, किस तरीके की सुविधाएं दे पा रहे हो? सरकार से आपको कितनी सुविधाएं मिली है? हमें सरकार से तो कोई सुविधा मिल नहीं पा रही है। हम लोग अपने प्रयासों में लगे हुए हैं, और हम इससे पहले जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने हमें पूरी सुविधाएं दी हैं, हमें कभी भी किसी के आगे ज्यादा कहना नहीं पड़ा। मगर अब की जो सरकार है उसने कहा कुछ है और करा कुछ है। हाँ, इस बार में हमें इतना धोखा मिला है कि हम समझ नहीं पा रहे कि हम पैसे कैसे जुटाएंगे और किस तरीके से हम लोग दे पाएंगे। अब समिति है एक दूसरे से मांग रही है और बाकी कोई हेल्प कर नहीं पा रहा। सब कह रहे तुम्हें सरकार ने पैसा दे दिया है तो हम लोग क्यों दें आपको पैसा। आजकल सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा कहते हैं कि हमने डायरेक्ट पैसा समिति के अकाउंट में डाल दिया है, इस बार डायरेक्ट पैसा पहुँचाने के लिए नहीं, ओनली 50,000 दिया है उन्होंने, तो आगे 50 देंगे तो उसमें क्या होने वाला है आप बताएं। उससे ज्यादा का तो खर्चा हो जाता है खाने पीने का। और आप हमारा शिविर देख भी सकते हैं, बड़ा शिविर है हमारा, हमारे आने जाने वाले भी बहुत लोग हैं। वही तो अब ये बताएं ना, 50,000 में क्या होने वाला है हमारा। कुछ भी नहीं दे रही है सरकार, ना कोई सुविधा है, ना ही डॉक्टर की कोई सुविधा है। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हम लोग विजिट कर रहे हैं, ना कोई विजिट करने आया है, सिर्फ कहा जा रहा है, करा कुछ नहीं जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भजन लाल है, मैं सेक्रेटरी हूँ गोकुलपुर कांवड़ सेवा समिति का। दिल्ली यूपी का पहला कांवड़ कैंप, तो उसमें किस तरीके की सुविधाएं कांवड़ियों को मिल पा रही है? क्या वो यहाँ पर रुकने में इच्छुक हो रहे हैं, क्या वो आगे निकलना चाह रहे हैं सुविधाओं को लेकर? हमारी कांवड़ सेवा के अंदर जितने भी भोले आ रहे हैं उनकी पूरी सेवा की जा रही है, और उनको हर प्रकार से अच्छे अच्छे वियोजन दिए जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार द्वारा जो अब की बार हुआ है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये झूठी प्रतिक्रिया देना कि हम ये दे रहे हैं, हमने सिक्योरिटी लगा रखी है, हमने ये सिक्योरिटी क्या करेंगे जब कमेटी के पास पैसा ही नहीं है। और कमेटी को आपने वादा किया कि हम आपको पूरा पैसा देंगे, आप रेंट अपनी तरफ से लगवाइए, लेकिन सरकार के द्वारा नाइंसाफी करने के कारण आज हमारी जो कमेटी है वो बड़े परेशान है। लेकिन हम भोलों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। भोले की सेवा के लिए हमारी पूरी कमेटी अपनी तरफ से पूरा सहयोग से, और जिस प्रकार का भोजन हमारे यहाँ प्राप्त है, शायद मैं नहीं मानता कि हमारे किसी भी कांवड़ शिविर के अंदर ये व्यवस्था होंगी। अगर सरकार से आपको सुविधा फंड नहीं मिल पाए तो आप अपने पास से फंड। देखिए, अगर सरकार हमारे सहयोग नहीं कर पा रही है, लेकिन झूठे वादे ना करे, लोगों को भ्रमित ना करे कि हमने खोल दिया खजाना। खजाना उनके लिए खोला है जो इन्होंने नए कैंप बनवाए हैं। एक राजनीति ही इस पर हो रही है, जबकि यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, किसी को कोई पैसा नहीं मिला। 50,000 रुपए में 17,000 का 20,000 का काम कैसे, 20 लाख का काम कैसे करेंगे, ये सरकार बता दे, उसकी ऑडिट बता दे या उसके नुमाइंदे बता दे। लेकिन हमारे यहाँ तो कोई नुमाइंदा आ रहा है, ना तहसीलदार है, ना एसडीएम है, किसी को कोई जानकारी किसी को नहीं है, और किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं दिया कि गोकुलपुर सेवा कांवड़ समिति के अंदर कितना पैसा लगा हुआ है, किन लोगों का लगा हुआ है, उसकी जांच करे भाई। कम से कम इन लोगों को पैसा तो मिलना चाहिए। ये थोड़ी कि आपने वादा किया कि हम तो जी बराबर दे रहे हैं उसको। अरे तुमने अपने कोई समिति तय करी, क्या कोऑर्डिनेट किया, तो पहले समिति को बताओ कि हमने जी ये क्रेट एरिया तय किया है। अब आप करने के बाद में क्रेट एरिया बता रहे हो, आप उसको नए नए बहाने बता रहे हो।
तो सरकार का ये काम नहीं होता। सरकार का काम, भाजपा सरकार है, भाजपा का ही नुकसान करने के अलावा इनके मंत्री सारे यही काम कर रहे हैं। ये सिर्फ राम राम की वाली बात, तो हम तो राम के हैं, हमें तो सेवा करनी है, सभी को, सभी भक्तों को भोले की सेवा करनी है। अपनी जेब से करेंगे भाई, हमें तो अपना काम चलाना है भोले की कृपा से। लेकिन ये सरकार इस प्रकार की हरकत ना करे और सरकार पूरा फंड दे, हमारी गुजारिश है। और हम ये सब नहीं लगता कि फंड की अगर कहीं ना कहीं रास्ते में रोक दिया गया हो या फंड खाया गया हो उसके अंदर भी? नहीं, देखिए इस बारे में तो सरकार ही बताएगी कि फंड रोक दिया गया, लेकिन जिस प्रकार से 50,000 रुपए आए हैं उस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि आधी किस्त आ गई, 2 किस्त इन्होंने देनी है तो 50 और दे देंगे। तो 50,000 के तो बेचारे जो हमारे वॉलंटियर, ये जो अपने लोग हैं, ये कहां से करेंगे 1 लाख के अंदर, बताइए आप। इसका मुआयना किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहा। और आप लोगों ने इसका पूरा निरीक्षण किया कि भी कितने बाई कितने का टेंट होगा, क्या ये 1 लाख में टेंट लग जाएगा। अब ये लोग अपनी तरफ से, देखो आप, हम लोग तो सब लोग सहयोग कर रहे हैं, लेकिन 13,80,000 रुपए का जो हमारे पास में जो टेंट का वो आया हुआ है कोटेशन, उसको देख लीजिए। उसको, अरे कोई तो जांच करे भाई, कम से कम सरकार का आदमी आके ये तो बताए कि हमने कहाँ गलत किया है और हमारे यहाँ कहाँ कमियां बताए। न उसी प्रकार की सुविधा, दवाई पूरी नहीं है, दवाई हम दे रहे हैं अपनी तरफ से, उनकी तरफ से कोई दवाइयां नहीं आ रही है। सरकार का मतलब है सरकार जो सबको सुविधा बराबर दे, सभी टेंटों को दे, किसी को ज्यादा पैसा दे रही है, पता नहीं कौन सा क्राइटेरिया बनाया इन्होंने। भाई आप देखो, आपका सहयोग हम बार बार करते हैं मीडिया का, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप हमारी बात को आवाज आगे उठा रहे हैं, आगे दिखाइए और आप हमारी समस्या का हल कराइए और सरकार से कि इसका कोई रास्ता निकाले और इनके सबके कार्य पूरे हों। कपिल मिश्रा जी, आप विजिट कीजिए और हम ये बार बार निवेदन कर रहे हैं कि आप इस प्रकार की जो बातें वो ना करें, या तो काम करें और कमेटी के लोगों को पैसा दें। ये 15 लाख का वादा या 20 लाख का वादा नहीं, ये लोगों की आस्था का मसला है, ये पब्लिक के अपने भोलों की आस्था का मसला है। यहाँ कोई राजनीति ना करे। कपिल मिश्रा जी से निवेदन है, एक बार आए, निरीक्षण करें, जो संभव हो प्रयास वो देखें, जो उनको उचित लगे वो करें। जिस तरीके से दिल्ली का पहला कांवड़ कैंप है, कपिल मिश्रा जी अपने पोस्ट कर रहे हैं कि कांवड़ के लोग जाके निरीक्षण कराएं, देखभाल कर रहे हैं, आपके वो सीमित निरीक्षण कर रहे हैं ना जी, उनका अपना टारगेट है। इतने शिविर बढ़ा दिए, क्यों बढ़ा दिए भाई, जब अच्छे वाले चल रहे हैं, जो शिविर उनको तो तुम पैसा दे नहीं पा रहे हो, और तो आप कह रहे हो मैंने शिविर बढ़ा दिया या मैंने ये कर दिया वो कर दिया। देखिए झूठे वादे नहीं। मिश्रा जी आए, मिश्रा जी का यहाँ धन्यवाद, अभी सभी लोगों को की तरफ से अभिनंदन करेंगे, सभी लोग स्वागत करेंगे। और हमारा मतलब है सबका सम्मान करना, सरकार का सम्मान करना, भारत सरकार का सम्मान करना। जो भी भोले आएगा, जो भी मेंबर आएंगे, हम सबका सम्मान करते हैं हमारे यहाँ। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली का पहला कांवड़ शिविर है, और अगर हमने भी व्यवस्था को सुधारा नहीं तो दिल्ली की क्या छवि बनेगी ये तो सरकार जाने। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कुछ नहीं है, हम बहुत बढ़िया, हमारी व्यवस्था चली हुई है। विजिट भी नहीं हुआ, किसी सरकार के नुमाइंदे का आज तक विजिट नहीं हुआ है। तो आपसे निवेदन है कि सभी हमारे कपिल मिश्रा जी को हमारे यहाँ बुलाया जाए और इसका निरीक्षण कराया जाए, और एसडीएम भी आए, एसडीएम भी निरीक्षण करे। और जो पहले नहीं, देखिए मजे की बात, देखिए मैं आपको एक और अच्छी बात बताता हूँ। जब सरकार केजरीवाल की थी तो तहसीलदार यहाँ बराबर एसडीएम आते थे, बराबर एसडीएम निरीक्षण करते थे, इसका मुआयना करते थे, कितना लग रहा है कितना नहीं लग रहा है, और तहसीलदार बराबर रिपोर्ट लेता था। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं है, कोई नुमाइंदा नहीं आ रहा सरकार का। सिर्फ समझो कि भगवान भरोसे ही चला रखा है इन्होंने। सिर्फ एक उस मीडिया पे बैठ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, नए नए वादे करेंगे, हमने इतनी फोर्स लगा दी। अरे फोर्स का क्या करना, काम तो लोग कर रहे हैं। आप बाहर जाकर विजिट करें, कोई अगर फोर्स का आदमी आपको कहीं नजर आए तो दिखाइए आप कौन सी फोर्स है, कौन सी दिखा रहे हैं। लेकिन ये हमें किसी से मतलब नहीं, हमें अपने से मतलब है, बस हमें से अपने मतलब है। आप हमारा सहयोग कराइए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मंत्री जी से कहिए और हमारे मुख्यमंत्री जी से भी कहिए कि आप हमारे इसको समस्या को हल कराएं। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप लोगों का, और उनका भी निवेदन करते हैं मुख्यमंत्री जी का और कपिल मिश्रा जी का, सभी मंत्रियों का, कि हमारी तरफ ध्यान दें और हमारी समस्या को निपटाएं। धन्यवाद।